प्यार का पंचनामा. Where is Karthik Aryan right now? Where is Sunny Singh right now? And where is Omkar right now? तो जैसे राजकुमार राव, अमित साध, जैसे सुशांत, इन तीनों का डेब्यू एक ही फिल्म के साथ हुआ था आई थिंक टेक्निकली. सबकी जर्नीज अपनी अपनी तरीके से टेक ऑफ करी थी. आप उस चीज़ को क्वेश्चन कर सकते हो, जैसे मैं क्वेश्चन करता हूँ ऊपर वाले से और सिचुएशन से कि मुझे क्यों वो नहीं मिला, या मुझे क्यों वो पोडियम नहीं मिला, या वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली. वो बच्चा चाइल्ड एक्टर स्टार अभी इतना बड़ा हीरो बन गया. So how do you feel about that? बचपन का जो स्ट्रगल था वो एक्चुअली मेरा नहीं था. वो मेरे पेरेंट्स ने सपोर्ट बहुत किया. सिर्फ एक चीज़ पे डिपेंडेंट रहना लाइफ में बैलेंस सही नहीं है. अगर आपको सक्सेस भी मिल रही हो और बैक टू बैक मिल रही हो, लेकिन अगर आप सिर्फ उसी चीज़ से अपने लाइफ में सक्सेस खुशी को डिफाइन करेंगे तो जिस दिन वो छिन जाएगी, क्योंकि छिन तो हर किसी की जाने वाली है, ये फिल्म करना है मुझे, इसके साथ करना है, और दैट काइंड ऑफ एक्ट्रेस क्रश. जब मैंने गंगूबाई काठियावाड़ी देखी थी तो मैं आई थिंक क्लीन बोल्ड हो गया था दिमाग से. तो ये नेपोटिज्म के बारे में मतलब आजकल कितनी सारी बातें होती है, तो हाउ डू यू फील? यार ये इतना ओवर यूज्ड वर्ड हो गया है नेपोटिज्म. है तो क्या करें? हाँ, है तो क्या करें. क्या वो ऑडिशन वो चल रहा है, या फिर अभी मेकर्स आ रहे हैं घर पे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल है. और ये मुझे लगता है सबके साथ रहा है, सबकी जर्नी में रहा है. एंड दैट मेक्स यू बेटर एक्टर. Yeah, it can either make you better or either it can make you better. वेरोनिका वनिज का शो है, थोड़ी मस्त. आप मस्ती लाइए, मैं इंटेंसिटी लाऊंगा. आई थिंक हमारा पैकेज इस शो को सुपर हिट. वाह. मासूम एक्टर ऑफ बॉलीवुड, मासूम कपूर. ओमकार कपूर. Welcome to my show, Omkar. Thank you so much for having me here, Veronica. And yeah, it's a pleasure to be here in the morning, starting the day with you. Lovely to have you हमारे humble not so humble yellow couch पे. So शुरू करें? जी. एक मिनट. मैं आपका गेस्ट हूँ, सुबह का टाइम है, कुछ खाने पीने को ऑफर नहीं करेंगे आप? खाने पीने का तो बजट नहीं है, बट थोड़ा बहुत कुछ पीने के लिए चलेगा? ओके. तो ठीक है, जूस मंगवा दीजिए एक. जूस? एक मिनट. हेलो रामू काका, 2 कटिंग चाय ला दो. हाँ. चाय सब पीते हैं चाय, सुबह सुबह तो चाय ही पीते. तो ये थोड़ा प्रमोशन करना पड़ता है ना, थोड़ा रिच लगता है, तो इसलिए कटिंग चाय. ग्रेट. तो शुरू करें? जी, शुरू करते हैं. जी, तो आप अपने करियर के बारे में बताइए, कुछ अपने बचपन के बारे में बताइए. वेल, आई मीन एक अच्छी शुरुआत रही बचपन में ही, 6 साल की उम्र में. लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया, इतना सराहा, तो बहुत स्पेशल चाइल्डहुड रहा. बिकॉज बहुत सारी फिल्में करी, बहुत अच्छे डायरेक्टर्स के साथ बहुत अच्छा काम करने का मौका मिला. सो दैट इज़ अ वेरी स्पेशल मेमोरी सिंस माई चाइल्डहुड ऑलवेज बीन. आई मीन बच्चे जो होते हैं वो यूजुअली फॉर्मेटिव ईयर्स में देखते हैं, आइडलाइज करते हैं. जब हम टेलीविज़न पे, जैसे मैं भी देखता था फिल्म स्टार्स को, तो आइडियलाइज करते हैं हम यूजुअली इंडियन हाउस होल्ड में, खास करके जब हम बड़े हो रहे होते हैं. तो वो एक ड्रीम की तरह था जो शायद मेरी डेस्टिनी में बचपन में ही आई थिंक पूरा होना शुरू हो चुका था. सो आई थिंक मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ कि वो अपॉर्चुनिटीज मुझे मिली. सो या वेरी नाइस. तो कहाँ देखते हैं आप, मतलब अपने आप को, व्हेन यू लुक बैक, वो मासूम जो बच्चा था, क्या उसको पता था कि वो मासूम बच्चा बड़ा होकर इतना बड़ा हीरो बनने वाला है? और बिल्कुल नहीं. एक्चुअली उम्मीद ज़रूर थी, कोशिश ज़रूर थी. शायद उसी की वजह से थोड़ा बहुत जो प्यार मुझे दोबारा मिला, वो आई थिंक उसी वजह से शायद मिला. शायद डेस्टिनी में एक सेकेंड इनिंग्स की शुरुआत वापस से लिखी थी. तो आई थिंक मैं तो बस कॉन्स्टेंटली चाहता हूँ कि जो ऊपर वाले ने मुझे एक टैलेंट दिया है वो किसी तरह मैं ऑडियंस तक
कॉन्स्टेंटली पहुंचाता रहूं और मुझे वो मौके मिलते रहे, वो प्यार मिलता रहे, वो सपोर्ट मिलता रहे। आई थिंक सबसे ज़्यादा आई थिंक मैं वो क्रेव करता हूँ। ऑब्वियसली आपने बहुत स्ट्रगल देखे होंगे, अभी इतनी बड़ी जर्नी रही है आपकी बचपन से लेके अभी तक, तो कितने मतलब कितना डिफिकल्ट होता है ये हम लोगों के लिए? तो इट्स लाइक वो बच्चा चाइल्ड एक्टर स्टार अभी इतना बड़ा हीरो बन गया, तो हाउ डू यू फील अबाउट दैट? वेल टू बी ऑनेस्ट, बचपन का जो स्ट्रगल था वो एक्चुअली मेरा नहीं था, वो मेरे पेरेंट्स ने सपोर्ट बहुत किया। तो उस दौरान एक्चुअली पापा मेरे जो थे वो ऑफिसेज में प्रोड्यूसर्स के जाते थे, मिलते थे, काम मांगते थे। तो उस दौरान में वो शुरुआत होता, लकीली मासूम आ गई थी तब तक, और वो फिर लोग मेरे साथ काम करना चाहते थे, तो फिर चीज़ें आसान होती गई। उसके बाद मैं नहीं चेस कर रहा था, लोग मुझे चेस कर रहे थे, सो थिंग्स बिकेम ईजी। तो मैं उसे बचपन का स्ट्रगल नहीं कहूँगा, मैं बस अपना काम एंजॉय कर रहा था, जैसे एक आर्टिस्ट अपना काम एंजॉय करता है। तो वो फेज बहुत हंकी डोरी जिसे कहते हैं, आसान था। पर उसके बाद आई थिंक जब दोबारा शुरुआत हुई तब थोड़ी सी ऑब्वियसली एक फ्रेश स्टार्ट लेना पड़ा था, बिकॉज जब आप दोबारा एज अ लीडिंग एक्टर शुरुआत करते हो थोड़े एक एडल्टहुड में आने के बाद, तो वो जर्नी आपको एक अपने दम पर, अपने खुद जाके स्ट्रगल करके, ऑडिशंस दे के, मीटिंग्स करके, लोगों से काम मांग के वो चीज़ें वैसे शुरू होती हैं। तो डेफिनेटली स्ट्रगल हर किसी का रहता है, ऐसा कोई मेरा कोई अलग स्पेशल नहीं रहा। आई थिंक हम सब जितने हैं, आई थिंक जितने लोग कोशिश भी करते हैं, हर कोई अपनी ज़िंदगी में अपने बैटल्स लड़ रहा होता है। तो बस हमें अपनी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बड़ी लगती हैं, और वो एक ह्यूमन नेचर है। तो आप उस चीज़ को मतलब ग्लोरीफाई कर सकते हो, पर है, आई मीन जर्नी है वो, आई थिंक पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस प्रोफेशन। जब आप ये प्रोफेशन चुनते हो तो आई थिंक आपको धीरे धीरे इस प्रोफेशन में एज एन एक्टर जर्नी में समझ आता है कि टैलेंट अपनी जगह है, हार्डवर्क अपनी जगह है, बट रेजिलियंस, परसिस्टेंस, डेडिकेशन, डिसिप्लिन, ये सारी चीज़ें आप करते 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 आप में बिल्ड होती हैं। तो आई थिंक वो चीज़ें जो हैं वो मैं सीखा अपनी जर्नी में, और सीख रहा हूँ अभी भी। मेरे भी कुछ अच्छे दिन होते हैं, कुछ बहुत बुरे दिन होते हैं, कुछ बहुत मूड स्विंग्स होते हैं, बहुत नेचुरल सी बात है आई थिंक किसी भी एक्टर के लिए। तो आई थिंक वो चीज़ जो है वो आप इन योर जर्नी यू लर्न दैट। करेक्ट। काफ़ी सीरियस बातें हो गई, आपने तो कटिंग चाय तो पी नहीं, आपकी चाय जी कुछ और चाहिए तो जी आई थिंक मुझे लगता है कि हम शो के बाद ही कुछ कर पाएंगे जी। एनीवेज, और आई जस्ट वांटेड टू आस्क यू, ओमकार ने जो काम बचपन में करा है, ओमकार काम जो अभी कर रहे हैं, हाउ डू यू सी कि मैं कहाँ होना चाहता था लाइफ में, मैं कहाँ हूँ? एंड व्हेन यू लुक, आपकी जो फिल्म्स को देखते हैं हम, प्यार का पंचनामा, आई थिंक वेयर इज कार्तिक आर्यन राइट नाउ, वेयर इज सनी सिंह राइट नाउ, एंड वेयर इज ओमकार राइट नाउ? हाउ डू यू फील अबाउट दैट एंड व्हाट डू यू थिंक कि ऐसा मतलब क्या है जो आपको लगता है कि नहीं, व्हाई आई एम नॉट कार्तिक और आई एम नॉट दिस? वेल आई थिंक यस, मैं झूठ बोलूँगा अगर मैं कहूँगा कि मैं ऐसा, मतलब मेरे जहन में ये ख्याल नहीं आता। डेफिनेटली आता है, हर किसी को आता है, बट आई थिंक क्या होता है कि हर किसी की अपनी एक डेस्टिनी, एक जर्नी होती है। तो आप उस चीज़ को क्वेश्चन कर सकते हो, जैसे मैं क्वेश्चन करता हूँ ऊपर वाले से और सिचुएशन से कि मुझे क्यों वो नहीं मिला, या मुझे क्यों वो पोडियम नहीं मिला, या वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली। बट आप इस बात से या तो लड़ाई करते करते खुद अपने आप को थका सकते हो, या बस आप प्रयास कर सकते हो उस चीज़ का कि मैं जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं उसका बेस्ट कोशिश। मैं भी यही सवाल मतलब सबसे पूछता हूँ, और आपसे भी पूछता हूँ, और सबसे पूछता हूँ कि अगर एक अच्छी सुपरहिट फिल्म पंचनामा जैसा डेब्यू मिला मुझे, उसके बाद भी अगर इतने साल लग गए हैं, तो क्या वो सक्सेस किसी काम की थी या नहीं है? तो आई थिंक वो क्वेश्चन मेरे भी जहन में आता है,
क्योंकि उसके लिए उस डेब्यू को पाने के लिए भी एक लंबा प्रयास रहा था उससे पहले, कुछ 6-8 साल का प्रयास रहा था टू गेट दैट वन राइट काइंड ऑफ डेब्यू। पर आई मीन डेफिनेटली वो फील होता है, पर कभी कभी ऐसा ही होता है कि आप देखो, अगर आप कंपेयर भी करो बाकी फिल्मों से, जैसे राजकुमार राव, जैसे अमित साध, जैसे सुशांत, इन तीनों का डेब्यू एक ही फिल्म के साथ हुआ था आई थिंक टेक्निकली, बट सबकी जर्नीज अपनी अपनी तरीके से टेक ऑफ करी थी। तो आप उसको कुछ मतलब उसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो आई थिंक आई डोंट नो, देयर इज नो फॉर्मूला इन दिस इंडस्ट्री, देयर इज नो सेट थिंग दैट आपका ग्राफ ऐसे ही जाएगा या आपका ग्राफ वैसे ही जाएगा। सो डेफिनेटली इट फील्स दैट, एंड माय कांस्टेंट attempt is to work with good filmmakers, to work with do good work, so that which I know I'm capable of, and I know that जो एक अपॉर्चुनिटी मिली, जितना ऑडियंस ने उस एक अपॉर्चुनिटी में इतना प्यार दिया, अगर मैं आपके साथ यहाँ 7 साल बाद 8 साल बाद उस फिल्म के बाद भी बैठा हूँ और आपने मुझे यहाँ बुलाया, तो शायद कुछ तो मैंने सही किया होगा उस फिल्म में, जितना आई थिंक लोगों ने प्यार दिया है। तो डेफिनेटली दैट इज डेफिनेटली देयर, but then also you have to realize your own strength and weaknesses as a person, as an individual, कि ये एक जर्नी है। तो do you have that persistence within you to keep fighting with your destiny, and you have to build that every day, you have to build that within yourself to become stronger, to become to face the world and to face rejections, mainly because as an actor आप बहुत rejections, हर कोई correct बहुत rejections, and that makes you better actor. Yeah, it can either make you better or either it can make you bitter. Yeah, दोनों होती हैं, मेरे साथ भी होती है, दोनों चीजें होती हैं। sometimes it does constructive criticism लगता है कि better आपको बनाता है, critical जो आई थिंक होता है वो आपको थोड़ा सा बिटर बना देता है। तो दोनों चीज़ें मेरे साथ होती हैं, पर आई डोंट नो, या आपको डेफिनेटली ऑडियंस बहुत प्यार करती है, और जिससे सॉरी अगर ये थोड़ा सा हम इंटेंस चले गए, इंटेंस, हाँ थोड़ा थोड़ा वेरोनिका वनिज का शो है, थोड़ी मस्ती, आप मस्ती थोड़ा लाइए, मैं इंटेंसिटी लाऊंगा। आई थिंक हमारा पैकेज इस शो को सुपर हिट, वाह, डन। सो अभी अभी हमारी एक नई डील हुई है, आपने देखा। तो ओमकार, आप लाइफ के बारे में क्या सोचते हो? लाइक हाउ आर यू हैप्पी? आप बहुत टिपिकल सा क्वेश्चन है, आप खुश हो? आई थिंक हैप्पीनेस इज a practice and you have to find it from somewhere, some source. आप सिर्फ किसी भी एक चीज़ पे डेफिनेटली एक एज अ मैन इन द सोसाइटी, आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ इज व्हाट योर मेन सोर्स ऑफ हैप्पीनेस इज। ओमकार, हिंदी, हमारी ऑडियंस हिंदी, आप हिंदी के हीरो हो। आपका काम कर्तव्य होता है, आप एज अ इंसान, तो और उसी से सबसे ज़्यादा प्यार और सुख और खुशी मिलती है। पर आई थिंक सिर्फ एक चीज़ पे डिपेंडेंट रहना लाइफ में, आई थिंक वो बैलेंस सही नहीं है। अगर आपको सक्सेस भी मिल रही हो और बैक टू बैक मिल रही हो, लेकिन अगर आप सिर्फ उसी चीज़ से अपने लाइफ में सक्सेस, खुशी को डिफाइन करेंगे, तो जिस दिन वो छिन जाएगी, क्योंकि छिन तो हर किसी की जाने वाली है, दिस इज द ग्राफ ऑफ नेचर। सो फिर तो आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाओगे, फिर तो आप बहुत ज़्यादा मायूस हो जाओगे। आई थिंक यू विल बी अनहैप्पी कॉन्स्टेंटली। सो यू कांट बी डिपेंडेंट ऑन वन थिंग फॉर द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस ऑफ योर लाइफ। यू हैव टू हैव अ बैलेंस। आई थिंक मेरे लिए फैमिली इज द फर्स्ट मोस्ट थिंग दैट, जो एक सोर्स ऑफ जॉय, एक खुशी का जरिया है। आई थिंक तो हाँ, पर्सनली इफ यू आस्क मी, आई एम नॉट very happy or as happy as I could be or should have been, but I'm getting there. ये तो बहुत इंटेंस बात हो गई। अब हम थोड़ी मस्ती वाली बात करते हैं। ये मासूम से जो ओमकार कपूर है, जो
अभी जैसे हमारे ऑडियंस ने सुना आपको, ये अंदर से मतलब आपको कभी किसी पे क्रश हुआ है? ऑब्वियसली हुआ होगा। आपकी क्या स्टोरी है, लाइक हाउस योर दैट पार्ट? ओमकार वैसा कैसा है, उसको किस पे क्रश है? No, I think in the growing years, especially teenage years से जब आप गुजर रहे होते हैं तो obviously crush होता है सबको, चाहे वो कोई भी लड़का या लड़की हो, तो you do feel definitely a little attraction towards the other gender. और definitely मेरे कुछ relationships अच्छे रहे, जो जिनसे मैं आई थिंक ग्रोथ वाइज, पर्सनल ग्रोथ वाइज बहुत कुछ सीखा हूँ. आई थिंक जितनी रिलेशनशिप्स मेरी रही हैं उससे मैं बहुत कुछ सीखा हूँ और सिखाया भी है उन रिलेशनशिप्स में, बिकॉज दैट्स व्हाट गिव एंड टेक इज इन अ रिलेशनशिप. तो डेफिनेटली क्रश रहा है, कुछ अधूरी चाहतें मोहब्बत भी रही हैं, कुछ वन साइडेड प्यार भी रहा है. अच्छा. हाँ हाँ, डेफिनेटली हर किसी की तरह. आई थिंक आई एम श्योर आपका भी रहा होगा. हाँ मतलब चलिए वो किसी और दिन बात करें. हाँ वो तो वो कभी और बात कर लेंगे. तो ओमकार जी, अभी अभी अगर मैं बोलूँ आजकल के जो लाइक आज के जो एक्ट्रेसेस हैं, एक्टर की बात तो हम बाद में करेंगे, आपकी फेवरेट कौन है? लाइक यू सी दैट एक्ट्रेस एंड यू वांट टू कि यार मैं ये फिल्म करना है, मुझे इसके साथ करना है, और यू नो दैट काइंड ऑफ एक्ट्रेस क्रश. मैं बहुत अलग नज़रिए से देखता हूँ काम को खास करके, और स्पेशली अच्छा इसे आई थिंक ज्ञान नहीं करते, इसे वैसे करते हैं कि इन सिंपल वर्ड्स, few actresses whom I adore, love and respect their work is, I think the top would be Alia Bhatt. Oh, lovely. I think जब मैंने गंगूबाई काठियावाड़ी देखी थी तो मैं आई थिंक क्लीन बोल्ड हो गया था दिमाग से कि यू नो जो परफॉर्मेंस था, जो ऑरा था उनका, वो आई थिंक इट वाज जस्ट माइंड ब्लोइंग. सो आई थिंक Alia would be probably top this thing. I think there are lots of good actresses now that are there. Kiara Advani is there. She's great in terms of presence, also in terms of acting also. I think Kriti is great, who's doing some great work now. There is in the newer lot, I think बहुत है. Sara Ali Khan is there. I think Disha is there. So yeah, I think these are the few actresses that I feel that they are great. Lovely. तो आपने बहुत सारी चीज़ें बताई आपके, बट अब ओमकार जी आपके जी ज़्यादा हैवी तो नहीं हो गया? हाँ, मैं इतना भी आपसे उम्र में बड़ा नहीं हूँ. आप मुझे सिर्फ ओमकार या मासूम बुला सकती हैं, जैसे आप मासूम. अच्छा, आप मासूम कितना मासूम है ये तो अभी हमें पता चलेगा. ये मासूम जरा भी मासूम नहीं है, ये तो पता लग रहा है, ये तो पता लग रहा है. सो ओमकार, सो व्हाट इज दैट थिंग जो अभी भी वो लिस्ट में है कि मुझे ये चीज़ अभी भी चाहिए, आई एम वर्किंग टूवर्ड्स इट, और आई वॉन्ट इट. वो डेस्परेट होते ना कि नहीं मुझे ये चीज़ चाहिए चाहिए, एक लिस्ट होती है हर एक इंसान की. तो ओमकार की वो लिस्ट क्या है? आई थिंक फर्स्ट फॉरमोस्ट थिंग वुड बी टू गेट दैट ग्लोरी बैक, जो शायद पंचनामा के बाद ग्लोरी चली गई है, यू अकॉर्डिंग टू? Definitely. I think definitely there is a very long lull in my career, and वो जो सक्सेस और ग्लोरी का एक स्ट्रीक मैंने देखा था, वो definitely that is what I desire passionately. So that is something that I definitely want to win back from the audience, from the makers, from to everything. Yeah, that is something that I definitely want to achieve back. तो ओमकार, इतनी सारी बातें आपने बताई, हम सुन रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है. आप बताओ, हम सुनेंगे. तो थोड़ा थोड़ा प्रमोशन करना भी ज़रूरी है आपके शो का. समझ सकता हूँ. तो इतनी सारी बातें आपने बताई, आप कुछ ज़्यादा रियल नहीं हो. मतलब एक्टर्स के क्या दो चेहरे होते हैं, आप दिखाते हो कुछ, या कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो आप नहीं रखते हो सामने, एंड आप बोलते हो बहुत बिंदास. आई थिंक ज़रूरी है आपका रियल रहना, ऑडियंस से, लोगों से,
रियल लाइफ में, अपनी डे टू डे लाइफ में रियल रहना ज़रूरी है, बिकॉज आप कोई भी चीज़ कब तक कितनी फेक कर लोगे, और अगर वो फेक होगी तो वो कहीं ना कहीं दिखनी शुरू हो जाएगी. सो और फॉरगेट अबाउट द वर्ल्ड ऑल्सो, आप अपने आप से क्यों झूठ बोल रहे हो उस बारे में. तो आई थिंक बोलते हैं ना, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, जो बचपन में हमें सिखाया गया था. तो अच्छी बात है कि रियल रहो, खुश रहो, कोई दिल में कोई बात मत रखो. अच्छा लगता है, दिल हल्का रहता है, मन साफ रहता है. ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी. अच्छा, वो लाइन होती है ना, वो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना. तो लोग क्या क्या कहते हैं, वो ओमकार को कितना इफेक्ट करता है? करता है डेफिनेटली. इंसान हूँ, डेफिनेटली कई बार कोई बात आपके बारे में मतलब कहाँ सुनी में इधर उधर से आपको पता लगती है कि फलां इंसान ने आपके बारे में ये बात कही थी, तो थोड़ा सा बुरा लगता है. पर आई मीन ओपिनियन है किसी का, तो उसे तो चेंज नहीं किया जा सकता. वो आपका कैरेक्टर डिस्क्राइब नहीं करता. आप जब तक अपनी सच्चाई जानते हो तो तब तक उससे क्या फ़र्क पड़ता है कि वो क्या बोल रहा है. एक ना एक दिन जब इंसान, एंड मैं भी वैसा ही हूँ कि मैं, अगर कोई मुझे आके अगर कहेगा कि वेरोनिका के बारे में पता है आपको, वो ऐसी है, तो मैं उसकी बात नहीं सुनता हूँ. मतलब मैं बोलूँगा ठीक है, ये आपका ओपिनियन हो सकता है. मैं अपना रिश्ता किसी भी इंसान के साथ पर्सनली वन ऑन वन जज करता हूँ कि मेरे साथ वो इंसान कैसा है. क्योंकि ज़्यादातर मैंने इंसानों के बारे में देखा है कि आप जैसे हो वो आपके साथ वैसे होते हैं. मैं भी शायद बहुत लोगों के साथ अच्छा नहीं रहा हूँगा, क्योंकि मेरा इक्वेशन उनके साथ अच्छा नहीं था. पर जैसा इंसान जिसके साथ होता है वो, तो हर किसी के स्टोरीज में तो आप हीरो नहीं हो सकते. हाँ एग्जैक्टली. कहीं तो विलन मतलब कितना कोशिश कर लोगे आप अपने साइड से. आई मीन यू कैन बी काइंड एंड नाइस एंड गुड टू बी विद, बट एक पॉइंट की बियॉन्ड अगर किसी को अपना ओपिनियन बनाना ही है और आपकी इमेज खराब करनी ही है, और यार आपके बारे में बुरा बोलना ही है, तो भाई बोलने दो, उससे ज़्यादा क्या कर सकते हो आप. तो आप फिर वापस, बहुत सीरियस बातें हो रही है तो वापस आते हैं मस्ती में. आप फ्री टाइम में क्या करते हो? खुद को कैसे खुश करते हो? खुद को कैसे एंटरटेन करते हो? क्या करते हो? मैं भी सीख रहा हूँ एक्चुअली. फ्री टाइम में मैं ज़्यादातर म्यूज़िक बहुत सुनता हूँ. कभी कभी कोई फिल्म अच्छी होती है तो वो देख लेता हूँ, बिकॉज हम आर्टिस्ट हैं, एक्टर हूँ, तो ये चीज़ें ही नेचुरली आती हैं और इन्हीं चीज़ों में मज़ा आता है. ट्रैवल कर लेता हूँ, दोस्तों से मिल लेता हूँ. बहुत कम है दोस्त मेरे एक्चुअली, पर कोशिश वही रहती है कि रियल चीज़ों से इंस्पिरेशन लेते रहूं और अपने आप को किसी तरह पॉजिटिव रखूं. थोड़ा बहुत वर्कआउट कर लेता हूं. ऑफ लेट थोड़ा वर्कआउट सही नहीं जा रहा, लेकिन वो आई थिंक होता है हमारी जर्नी में. नॉट ऑल डेज आर द सेम, पर दीज आर द मोस्ट बेसिक थिंग्स दैट आई एंजॉय. स्पेंड टाइम विद फैमिली, गो आउट फॉर अ गुड मील. अच्छा खाना पसंद है. मैं कपूर हूँ, पंजाबी हूँ मैं. अरे ये एक्टर्स बोलते हैं हम खाते हैं, पर नहीं, मेरे बारे में सच में बता रहा हूँ. मैं इसलिए शायद उतना फिट भी नहीं हूँ जितना मैं पंचनामा के दौरान था. खैर वो तो ऑडियंस बताएगी ओमकार कितने फिट है कमेंट्स में, कि कितने फिट हो आप. पर आई थिंक खुश रहना ज़रूरी है, तो जो चीज़ खुशी दे इंसान को, और क्या. हाँ एक्चुअली में इट्स एज सिंपल एज दैट. एक ज़िंदगी मिली है, कितना रहोगे. करेक्ट. तो आपकी फेवरेट फिल्म, कोई ऐसी फिल्म जो देख के आपको खुशी मिलती है, और एक ऐसी फिल्म जिसको देखकर आपके मन में आता है कि यार इस फिल्म में तो मुझे होना चाहिए था, ऐसा कुछ? ऐसी एक नहीं कह सकता. बहुत सारी फिल्मों ने मुझे इंस्पायर किया है. बहुत सारी उन फिल्मों की वजह से मेरी फिल्मोग्राफी और मेरी सिनेमा का जो माइंडसेट है, जो एक्टर बनने का जो जज्बा है, वो और ज़्यादा होता था जब ऐसी फिल्में मैं देखता था. कुछ फिल्में अगर मैं कहूँ तो रॉकस्टार एक ऐसी फिल्म है, या वो रोल है जो आप कहेंगी कि मैं वो ड्रीम रोल जिसे कहते हैं मैं करना चाहता हूँ. बर्फ़ी एक ऐसी फिल्म है जो मुझे बहुत प्यारी लगती है. आई थिंक दैट इज़ वन फिल्म दैट आई लव एंड अडोर, एंड आई फील दैट it was beautiful and magical. Then there are lots of films like that. अगर intense dramas में आप पूछो तो
आई मीन कोई स्पोर्ट्स बायोपिक अगर हो, ब्लड डायमंड एक मेरी बहुत फेवरेट फिल्म रही है, रश करके एक फिल्म है, वो मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट स्पोर्ट्स। अभी जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि मुझे कोई सीरीज बताओ या कोई फिल्म बताओ, अभी रिसेंट में मैंने रिसेंटली ज़्यादा वेब सीरीज देखी नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। मैंने देखना बहुत कम कर दिया है, बिकॉज आई डोंट नो व्हाई, बट अगर कोई वेब शो या कोई किसी का काम मुझे अच्छा लगा था तो आई थिंक लास्ट मैंने अभी थोड़े दिन पहले छावा देखी, और वो फिल्म में विकी कौशल ने जिस ऑनेस्टी से परफॉर्म किया, जितना एफर्ट, जितना ऑनेस्ट, मेन थिंग वाज दैट हाउ ट्रू ही वाज टू बी दैट यू नो छत्रपति संभाजी महाराज। इट्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट रोल टू प्ले फिजिकली, मेंटली। तो वो एक आई थिंक परफॉर्मेंस है या एक फिल्म है या एक रोल है जो लगता है कि अगर ज़िंदगी में कुछ काम करके जाओ तो कुछ ऐसा करके जाओ। आई मीन करेक्ट, लोगों को याद रहे। और आपके काम तो याद है ही। आप बताओ, हम सुनेंगे ओमकार, और क्या बताना चाहते हो आप? ऐसा जूस नहीं आया अभी तक। आपने ऑर्डर किया था ना? अच्छा नहीं, चाय, कटिंग चाय, अपना बजट नहीं था। बजट नहीं है, पर आपने तो चाय तो पी नहीं, तो फिर आप क्या कर सकते हैं आप? नहीं, आप सवाल पूछते जाइए अगर और मैं जवाब देते जाऊंगा। पानी चलेगा? पानी है दादा, पानी लाओ। उसी से गुजारा करना होगा फिलहाल वेरोनिका जी के राज में। ओमकार, आप स्पिरिचुअल हो, मतलब इज इट लाइक दैट कि कहीं ना कहीं आपको हेल्प करता है इफ़ यू बिलीव इन समथिंग एंड इफ़ यू फॉलो समथिंग दैट वे दैट मेक्स यू बेटर पर्सन? आपको वो चीज़ें कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग कर देती है। Definitely, I think I'll put it across as this, that I think human mankind runs on faith system, that belief system जो आपका होता है, वो एक I think किसी एक चीज़ से जुड़ा हुआ होना, किसी एक चीज़ में faith रहना ज़रूरी है। जैसा मेरा सबसे ज़्यादा faith अगर किसी चीज़ में तो अपने काम से, वो मेरा सेंटर है, वो मेरा कोर है, जिसे कहते हैं ना कि आपकी अंदर की ऊर्जा या जिससे डेवलप होती है, तो आई थिंक वो उससे होती है, आपकी स्ट्रेंथ वो होती है। तो वो एक फेथ रखना ज़रूरी है। डेफिनेटली द यूनिवर्स, द ऑलमाइटी, दैट इज़ समथिंग दैट आई डू बिलीव इन एंड आई डू प्रे एवरी डे नाउ। मैं पहले उतना प्रे नहीं करता था, बट धीरे धीरे यू नो आई एम मूविंग टूवर्ड्स दिस स्पिरिचुअल पाथ एज टू बिलीव, हैविंग दैट बिलीफ इन देयर विल बी good. If there is bad in the world, there will be good. There will be a balance. There will be things which will move. As much as you can see darkness around, there will be light at the end of the tunnel. तो definitely spiritual में और होता जा रहा हूँ अब जी। तो आप कॉन्ट्रास्ट काफ़ी क्वेश्चन पूछने वाली हूँ मैं। आपको क्या लगता है कि ये जो कंट्रोवर्सीज़ आपके बारे में इंडस्ट्री में लोग बात करते हैं, या कितनी कंट्रोवर्सीज़ है ऐसी जो ऑडियंस बाहर से देखते हैं, बाहर से सुनते हैं, तो ओमकार की ऐसी कौन सी कंट्रोवर्सी है जिससे कि इफ़ेक्ट आपको कहीं एक इफ़ेक्ट आया है आपके ऊपर? आपको लगता है कि ये चीज़ क्यों, मतलब वाई? आई थिंक सबसे पहली बात, मुझे नहीं लगता मैं उस मुकाम पे पहुंचा हूँ जहाँ मेरे बारे में इतनी कोई कंट्रोवर्सीज हों। नहीं, वो तो है, वो तो मैं आपको अपने अगले सेगमेंट में पूछने वाली हूँ। हाँ, जो हमारे शो का सेगमेंट है, अफवाह या सच। पर आई थिंक डेफिनेटली कोई ऐसी मेरे रिगार्डिंग एज सच कोई कंट्रोवर्सी मेरे जहन में या मेरे मुताबिक हुई नहीं है एज सच। डेफिनेटली कई बार कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है किसी के साथ, तो वो बात मीडिया में या बाहर लोगों में यू नो एक अलग तरीके से लोग छाप देते हैं। और मैं तो मतलब मैं देखता हूँ कि ये सिर्फ मैं नहीं हूँ, ये सारे एक्टर्स के साथ हुआ है कभी ना कभी अपनी जर्नी में। मतलब ये अभी से नहीं, ये मतलब 30-40 सालों से चलता आ रहा है। तो कई बार वो देखते हो आप कि यू नो मैंने ये कंडक्ट नहीं किया या मैं इस तरह से नहीं था, लोगों ने अलग मतलब निकाल लिया है, मीडिया ने अलग तरीके से बता दिया है ऑडियंस को, और ऑडियंस ने भी कुछ एक सेक्शन ने बिलीव कर लिया है उस बात को। तो आप
थोड़े बहुत लेवल पे क्लैरिफाई कर सकते हो अपने सोशल मीडिया के थ्रू या अपनी चीज़ों के थ्रू. आपके पास टूल्स बहुत कम होते हैं एज एन एक्टर. तो बट डज इट इफेक्ट यू विद कमेंट्स? आजकल Definitely, yeah, कमेंट्स पे लोग काफ़ी कुछ बोल देते हैं आपको कि आप आई थिंक हाँ, आजकल ये सोशल मीडिया ट्रोलिंग वगैरह बड़ी होती है, तो मैं ज़्यादा पढ़ना पसंद नहीं करता, बिकॉज इट डजंट रियली मैटर. सोशल मीडिया पे तो खास करके यू डोंट वांट टू रिलाई ऑन फॉर ग्रेटिफिकेशन और फॉर क्रिटिसिज्म ऑल्सो, और फॉर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ऑल्सो. यू डोंट वांट टू रिलाई ऑन दैट, बिकॉज वहाँ उनका हिंदी हमारी हाँ, ऑडियंस ओके. सो डेफिनेटली आई थिंक कंट्रोवर्सीज या किसी भी इस तरह की बात आपके बारे में फॉल्स बातें कोई आती हैं बाहर, तो आपको बुरा लगता है. सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग बहुत होती है. लोगों मैंने देखा है कि बहुत, मेरे साथ तो खैर इतना कुछ हुआ नहीं सोशल मीडिया पे, पर लोगों के साथ होती है. और आई मीन उसको आप क्लैरिफाई कर सकते हो अपने साइड से, जो आपका अपना सच है. पर किसी को एक अलग तरीके से फॉल्स बात बिलीव करनी है, तो आप बियॉन्ड पॉइंट कुछ कर नहीं सकते उसका. आप ऑनेस्ट रह सकते हो कि आपने किस तरीके से कंडक्ट किया है. तो डेफिनेटली एज अ ह्यूमन इट इफेक्ट्स इफ अ कंट्रोवर्सी और अ फॉल्स comment is passed upon you, but I know that is not the truth of पर ये नेपोटिज्म के बारे में मतलब आजकल कितनी सारी बातें होती है, तो हाउ डू यू फील? यार ये इतना ओवर यूज्ड वर्ड हो गया है नेपोटिज्म. है तो क्या करें? हाँ, है तो क्या करें. अब अगर मतलब किसी को प्रिविलेज मिली है किसी चीज़ की, तो उस प्रिविलेज से आप या तो आई थिंक जेलस लोग ही ये बात उठाते हैं कि अच्छा यार उसके फादर ये हैं इसलिए ऐसा है. मैं कोई नेपोटिज्म का किड नहीं हूँ. मुझे एक स्ट्रगल करते करते ही एक नेचुरली किसी डायरेक्टर ने ब्रेक दिया था और मुझे दोबारा से मौका मिल गया वापस से काम करने का, और एक अच्छा डेब्यू मिल गया. पर नेपोटिज्म होता है, बट कितने टाइम चलता है. आप वो भी उठा के देख लीजिए, उन ब्रेक्स को या चांसेस को जो नेपो किड्स को सो कॉल्ड को मिले हैं, उन फिल्मों का भी क्या हुआ. ऑडियंस ने सिर्फ आप फलां के बेटे थे या फलां के भाई थे, उस फिल्म को कोई सपोर्ट नहीं किया, कोई ऐसे नहीं किया कि अच्छा हम आएंगे या आपको बिजनेस देंगे, बॉक्स ऑफिस पे फिल्में चली हैं वो, तो वो कोई उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा. आपको शायद मौके ज़्यादा मिल जाते होंगे, आपको फेलियर्स के भी चांसेस ज़्यादा मिल जाते होंगे कि आप 2-4 फेलियर्स एक्स्ट्रा कर पाते हो, प्रूव करने के चांसेस आपको उससे ज़्यादा. लेकिन बियॉन्ड अ पॉइंट, इफ़ यू आर नॉट टैलेंटेड, इफ़ यू आर नॉट देयर in audience's eye, if you don't get that love, no matter who you are, from whichever family you might come, doesn't matter. I think today is a right time for actors, because बोलते हैं ना वो पोडियम 1, 2, 3 का ऐसा नहीं है, वो एक पोडियम है, सबके लिए एक बराबर है. और अच्छी बात है ये, मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी हार्टलैंड ऑफ इंडिया से एक्टर्स, टैलेंट, हर तरीके का टैलेंट वो आएगा. बिकॉज अभी जैसे वेब सीरीज़ की बात करें, वेब सीरीज़ और OTT में जितने प्लेटफॉर्म अभी एक्टर्स के लिए है, हाउ डू यू सी कि फिल्म्स एंड वेब सीरीज़ कितना डिफरेंस है, और क्या क्या आपको क्या लगता है इम्प्रेसिव अबाउट वेब सीरीज़ एंड? आई थिंक मीडियम्स अलग थे और हमेशा रहेंगे. और बेस्ट अभी आजकल के टाइम के लिए, लाइक व्हाट डू यू प्रिफर इफ यू गेट वेब सीरीज़ एंड फिल्म एक साथ ऑफर आपको मिले और आपको एक चुनना हो कि मैं ये सीरीज करूंगा या मैं फिल्म करूंगा, तो ओमकार के लिए क्या प्रायोरिटी होगी? अच्छा काम करूंगा, जो खुशी दे, जिससे प्यार मिले, जिससे ऑडियंस की रिस्पेक्ट मिले, जिससे लोगों का सपोर्ट मिले, जिससे मेकर्स आगे और कास्ट करना चाहें आपको, जो मैं चाहता हूँ एक्चुअली में. तो बीट एनी काइंड ऑफ वर्क ऑन एनी मीडियम, जब आपको पता है कि आपके अंदर काबिलियत है किसी चीज़ को अपने कंधे पे ले जाने की, तो आप क्यों किसी कम चीज़ पे सेटल करना चाहोगे. तो मैं वो चीज़ की मेहनत करना चाहूँगा और वो चीज़ के लिए ट्राई करना चाहूँगा. तो बीट फिल्म्स, television, web shows, ads or whatever, and as an actor I'm a greedy actor, and obviously एक
एक नेचुरल ग्राफ होता है एक हर एक्टर का कि वो एक ग्रोथ चाहता है फ्रॉम वन मीडियम टू दी अदर टू दी अदर टू दी बेटर. ऑब्वियसली लाइफ्स ग्रोथ इज दैट. तो मेरे लिए आई थिंक सिनेमा का एक अपना रोमांस है, एक अपना पैशन है, एक अपना वाइड स्प्रेड ऑडियंस है. बट OTT भी आज की तारीख में उतना ही बड़ा मीडियम है बिकॉज व्यूअर कंज्यूमर बिहेवियर चेंज हो चुका है. तो लोग जो हैं वो मतलब पोस्ट कोविड उतना ही अब OTT भी देख रहे हैं. इनफैक्ट थिएटर्स में अगर आपको लगता है कि ऑडियंस चेंज हो चुकी है? हाँ बिल्कुल, एब्सोल्युटली. उनकी पसंद बदल गई है? एब्सोल्युटली, बिकॉज आई थिंक पोस्ट कोविड लोगों ने इतना वेरीड कंटेंट देख लिया कि एक्सपोजर मिल गया कि अब वो कोई भी एवरेज स्टोरी या एवरेज कंटेंट नहीं कंज्यूम करना चाहते हैं. भले ही आप उसको बड़े पर्दे पे ले आएं, वो नहीं कंज्यूम करेंगी. वो नहीं, अगर आप एक जेन्युइन स्टोरी ट्रेलर में अगर ऑडियंस को दिखती है, वो फिल्म की हो, वो वेब सीरीज़ की हो, तो वो ऑडियंस जाती है वहाँ तक ढूंढने के यार वो उसका ट्रेलर बहुत अच्छा लगा था यार देखनी है यार, वो मज़ेदार, कुछ लग रहा है उसमें. तो आई थिंक दैट इज़ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट. एंड टू फाइंड दैट काइंड ऑफ वर्क विच कनेक्ट्स, गिव्स मी द सपोर्ट ऑफ ऑडियंस. एंड वंस यू गेट दैट, जब आपको ऑडियंस का प्यार मिल जाता है, जब आपकी फैन फॉलोइंग बन जाती है, तो अपने आप एज एन एक्टर आपकी जर्नी में, इस प्रोफेशन में आपका काम आसान हो जाता है. आई थिंक मेकर्स आपको अपने आप कास्ट करने लगते हैं बिकॉज यू नो ऑडियंस का प्यार आपको मिल रहा होता है, आपका सपोर्ट मिल रहा होता है. सॉरी टू अभी आपको बीच में रोकने के लिए, तो अभी भी क्या वो ऑडिशन वो चल रहा है या फिर अभी मेकर्स आ रहे हैं घर पे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल है. और ये मुझे लगता है सबके साथ रहा है, सबकी जर्नी में रहा है. और डेफिनेटली मेरा भी अभी भी वो एक फेज़ है जहाँ मैं ऑडिशंस देता हूँ, जहाँ मैं मीटिंग्स के लिए जाता हूँ, जहाँ मैं लोगों से कोशिश करता हूँ अच्छा काम ढूंढने की. और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, क्योंकि काम मांगने में कभी कोई शर्म नहीं करनी चाहिए. तो मुझे पता है कि मुझे पहले भी ऐसे ही प्रोसेस से एक मौका किसी ने दिया था. दोबारा अगर ऐसा मौका मिलेगा और तो डेफिनेटली ऐसे ही इसी रास्ते पे मिलेगा. तो ऑडिशन का प्रोसेस तो भी रहता है. प्रॉब्लम नहीं है, आप जितने बार आप एक वो टैग होता है ना कि मैं स्टार हूँ, मैं नहीं, आई थिंक डेफिनेटली हर एक्टर एक पोडियम क्रॉस करना चाहता है कि यू नो एक रिले रेस होती है, एक मैराथन होता है जिसमें आप एक थोड़ा सा ब्रीदर लेना चाहते हो. आप चाहते हो कि यार वो एक रिस्पेक्ट मिल जाए कि आपको अपना काम आता है और आप को अब इस पार्ट में सिर्फ टेस्ट किया जा रहा है कि इस पार्ट के लिए आप थोड़े से कैसे हो, और आपको वो पार्ट में हाँ या ना आपको समझ आए, अब मेकर्स को समझ आए हो या नहीं आए हो, वो बस क्रॉस करना होता है. बट वो स्टेज भी एक आता है आपके, आई थिंक एज जैसे जैसे आपका नाम बनता है, जैसे जैसे आपका काम दिखता है लोगों को, फिर अपने आप वो स्टेज आ जाता है जहाँ लोग आपको ऑडिशंस के लिए नहीं बुलाते हैं, जहाँ ज़रूरत नहीं पड़ती है. तो एज एन एक्टर आई डेफिनेटली फील लाइक at the age and stage I am, I should have crossed that stage of auditioning like a newcomer. But सिर्फ मैं अकेला नहीं हूँ, बहुतों की जर्नी है, तो मैं भी रेस पे लगा हूँ. आई थिंक बहुत अच्छी बात है. रेस ख़त्म नहीं होनी चाहिए, रेस चलते रहनी चाहिए. सिंगल हो, ये बहुत सारी लड़कियां जानना चाहती, आई नो. तो ओमकार कपूर सिंगल है या ओमकार कपूर क्या है, अभी उनका क्या स्टेटस है? जी, आई एम वेरी मच सिंगल. रेडी टू मिंगल? प्लीज कमेंट. नहीं, आई एम वेरी मच सिंगल. आई विल मेंशन Instagram, Facebook, everything. You can directly. I think I'm too. I've been in a relationship and yet been completely in love with my first love always, which is my dream, my ambition, what I want to be. So अगर कोई इंसान की जगह मेरी ज़िंदगी में बनती भी है तो वो हमेशा, सॉरी टू से, बट सेकेंडरी रहेगी. वो लेडीज, आई थिंक ये सोच के आना. हाँ, I think I'm not lying. That is me. So you know the package that you get. Today in front of camera, I'm admitting that my first love will always be my ambition to become a successful, renowned actor. I think इतना थोड़ा छोटा मोटा तो एडजस्टमेंट कर लेंगी. हाँ, मतलब ये आपको नहीं लगता, मैं एज अ वुमेन आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि काम एक गर्लफ्रेंड की सौतन हो
वो बेटर है ना कि एक सेकंड फीमेल हो, तो वो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होती है ना. I think Perfect. you can still part ways with your man if he is in love with your work or with his dream. You can't part ways with a man if he is falling in love with another woman, right? तो आपकी सौतन हो तो वो बेटर है ना कि काम हो. हाँ, तो इतना एडजस्ट कर लेंगे सब अभी. Yeah, सारी so- लड़कियों को क्या चाहिए? ओमकार कपूर चाहिए. Yeah, so I think that is what the thing is. Even if I'm at work, even if I'm in a relationship, my heart definitely tries to balance both the things of my life because it's important to have that balance, no matter. अच्छा, जल्दी से बता दो हमारे ऑडियंस को कि कैसी लड़की चाहिए ओमकार को. कैसी लड़की अभी ओमकार को कैसी लड़की इम्प्रेस करती है? कैसी लड़की इम्प्रेस करती है? ऐसे कोई सेट टाइप या कोई ऐसी कोई आप bucket list? बताओ, हम सुनेंगे. You just have to be honest, truthful in the relationship, respectful, lovable, adorable, respect my family. I think that's important, and be a good human. Firstly, I think first foremost thing is that just be a kind, good human. Rest, if you, you're there by my side, I will conquer the world. वाह, लवली, बहुत अच्छा लगा. आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या है जो अभी हम आपको कहाँ देख सकते हैं? अभी आपका काम देखने के लिए काफ़ी टाइम से ऑडियंस को बेसब्री से इंतज़ार है. तो जी, कुछ फिल्में हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो मैंने कंप्लीट किए हुए हैं पिछले कुछ साल में. आई थिंक वो शायद इस साल होपफुली रिलीज़ होंगी, बट काफ़ी वक्त हो गया है और क्योंकि एक लंबा गैप आया है तो मैं अपनी जर्नी में अपने आप को एक न्यूकमर की तरह ही देखता हूँ. सो मेरी कोशिश बस एक अच्छा काम करने की जारी है. सो वो प्रोजेक्ट जब आएंगे तब आएंगे, तब तक दैट इज़ माई थिंग. एंड जब वो आएंगे तो ऑफिशियली अनाउंसमेंट्स आएंगी तो तब बात होगी. श्योर. तो थोड़ा इंतज़ार और करना पड़ सकता है, बट आएगा तो कुछ धमाल ही. थैंक यू ओमकार, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. पर जाने से पहले हमारा शो का एक सेगमेंट है अफवाह या सच. इस सेगमेंट में हम एक सवाल पूछते हैं आपके कंट्रोवर्सी के बारे में. आपको जवाब देना होता है ये अफवाह है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है. सो एक शो था दिल ही तो है, एकता कपूर का. तो ये शो जो है 2018 में इसके बारे में बातें काफ़ी हुई थी कि शो से आपने बैकआउट कर दिया था. क्या मतलब अफवाह है या ये सच है, क्या है? जी, आई थिंक कि बहुत बड़ी अफवाह है. और तब से तब उस दौरान में एक्चुअली बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो गई थी उस दौरान में, बिकॉज जो मिडिल पीपल थे एकता जी और मेरे बीच में, और जो लोगों ने उस डील को कम्युनिकेट कर रहे थे जिस तरीके से, शायद वो लोगों ने वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर दी थी रिगार्डिंग द कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स, रिगार्डिंग द नंबर ऑफ इयर्स दैट इट रिक्वायर्ड टू कमिट. वो मुझे कुछ और बोला गया था, उन्हें कुछ और रिक्वायर्ड थी. तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी. और क्योंकि किसी भी इंसान का नुकसान नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने वो बहुत पहले ही शो से पहले ही मैसेज बाकायदा एकता जी को मैसेज करके उस शो से डिपार्ट ले लिया था. बिकॉज ज़रूरी था वो, क्योंकि इससे पहले कि उनका और ज़्यादा फाइनेंशियली उस पर प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट हो जाए और उनका नुकसान हो जाए, मैं एज एन एक्टर कभी नहीं चाहूँगा. तो अगर मेरे लिए चीज़ वो सही नहीं थी, जो जिस तरीके से कम्युनिकेशन हुआ था, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है वो चीज़ क्लियर करना, और मैंने की थी. बट वो मीडिया ने एक अलग तरीके से प्रेजेंट की. तो ये एक बहुत बड़ी अफवाह थी जिसको मैंने तब भी क्लैरिफाई किया था. जिन लोगों से क्लैरिफाई करना था उनसे मैंने क्लियर कर लिया था, पर एक बार जब बात मीडिया में आती है तो वो उसे उछालते रहते हैं. तो ये बात अफवाह थी. आई होप आपको मिल गए होंगे अपने सारे जवाब. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. आगे भी बात करेंगे हम आपसे, अगर आपने हमें डेट दे दी तो.
हम आपको डेट देंगे, आप अगली बार बजट रखिए कुछ जूस पिलाने का, कुछ पक्का वो जूस, पिज्जा, बर्गर, एनीथिंग फॉर यू ओमकार. नेक्स्ट टाइम आई थिंक वी विल डू दैट. श्योर. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. काफ़ी कुछ आपने बताया, काफ़ी कुछ ऑडियंस को पता लगा आपके बारे में. हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि आप बहुत ज़िंदगी में आगे बढ़े, अच्छा काम करें और हमें भी बहुत अच्छा काम देखने के लिए मिले आपका. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर. एंड हाँ, आई थिंक ऑडियंस को और यानी जो लोग देख रहे हैं ये शो, मैं वही कहना चाहता हूँ कि कीप प्रमोटिंग द रियल टैलेंट, द गुड टैलेंट एंड द गुड पीपल. एंड माई जॉब इज़ टू कीप एंटरटेनिंग यू ऑल. आई विल कीप डूइंग दैट. थैंक यू सो मच. पर जाने से पहले आपको एक छोटा सा और काम करना पड़ेगा. आपको बोलना पड़ेगा ऑडियंस को, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू आप बताओ हम सुनेंगे विद वेरोनिका वानिज. एंड अपना भी तो प्रमोशन कराना पड़ता है ना. बिल्कुल So बिल्कुल. please. हाय, मैं हूँ ओमकार कपूर और आप मुझे देख रहे हैं आप बताओ हम सुनेंगे शो पर वेरोनिका वानिज के साथ. तो अगर आपको हमारी कॉन्वर्सेशन पसंद आई तो डेफिनेटली लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू आदि गुरु स्टूडियोज़ एंड यू विल कीप वॉचिंग ग्रेट कंटेंट लाइक दिस और आप एंजॉय करेंगे. थैंक यू.